नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सुछात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। सीरीज में हम पहुंच गए चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी कर लिया है। हमारा लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है एक्सरसाइज 5.3, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन करने बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी 8 तक हमने फिनिश कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। तो हमें क्या करना है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रही है मैं बता रही हूँ। कोई एपी सीरीज है, उसका 7 टर्म तक का सम दे दिया गया है 49। ठीक है, 7 पदों का योगफल दे दिया गया है 49। ओके, और उसी सीरीज का 17 पद का योगफल दे दिया गया है 289। ठीक है, 289 दिया हुआ है। तो हमें n टर्म्स का सम निकालना। ठीक है, n टर्म्स का सम निकालना, ये वाला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बट इसमें हमें n तो मान लो पता चल जाएगा, a और d बिल्कुल नहीं पता है, दो चीज बिल्कुल नहीं पता है, और हमें सम भी निकालना है। तो हो गया टोटल तीन चीज हमें मालूम ही नहीं है। सिर्फ n के बेस पे हम निकाल लेंगे नहीं ना, तो हमें a और d पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a और d कैसे निकलेगा, जो दिया है उसी के अंदर छुपा हुआ है राज। ठीक है, तो जो भी दिया है वो फालतू में नहीं दिया है, उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे आप वैल्यूज बाकी। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, प्रथम 7 पदों का योगफल यानी S7 इस दिया है 49। ओके, एंड उसी सीरीज का S17 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म्स क्या है 289। ठीक है, तो हमें Sn फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो a और d फाइंड करते हैं पहले। कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो, ये तो दिया है और हमें जो फाइंड करना है वो मैंने लिख दिया है। फॉर S7 के लिए क्या होगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया। ओके, अब नाउ Sn यानी S7 के लिए हम लिख रहे हैं n अपॉन 2 यानी 7 अपॉन 2 हो गया। 2 इंटू ए की वैल्यू भी हमें नहीं पता अभी, n की जगह लिखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है, तो उतार देंगे ऐसे ही। S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। ओके, फिर S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 कॉमन कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या आएगा a प्लस 3d। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट, S7 हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ मैं S7 लिखते चली जा रही हूँ, S7 की वैल्यू हमें दी है। देखो मैंने लिखा भी S7 की वैल्यू है 49 यहाँ भी रहेगा आपका 49। ओके, 7 7 हो गया, ब्रैकेट में a प्लस 3d
यही आया ना। अब चलो और सिंप्लीफाई करो, 7 का ए में मल्टीप्लाई करो, 7a प्लस 7 3 जार 21 इंटू डी, ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये जो है ऐसे ही रहने दूं कि क्या करूं? चलो ऐसे ही रहने देते हैं। 7 कॉमन हो सकता है, देखो कैसे, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको, 7 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, यहाँ से 7 कर लो कॉमन, हो जाएगा a प्लस 3d। यहीं पे आपको कर देना चाहिए था, मतलब मुझे कर देना चाहिए था। देखो ये हो गया ना। अब a प्लस 3d यही रहने दो, 7 को लेते जाओ इधर, तो क्या हो जाएगा 49 तो एज इट इज रहेगा, 7 मल्टीप्लाई के साथ है ना, तो इधर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आपका बना सकते हैं इक्वेशन 1। फॉर किसके लिए? S17 के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। हो गया। Sn यानी S17 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 17-1 इंटू डी। जो वैल्यू नहीं पता है उसको एज इट इज लिख देंगे। S17 की वैल्यू देखो 289 हमें दी गई है, इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट सॉल्व करो, 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d। ओके, 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू, यहां से क्या कॉमन हो सकता है? 2 कॉमन हो सकता है, कर लो कॉमन, a प्लस 8d हो गया। 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, और 17 जो इधर मल्टीप्लाई के साथ है इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 289/17 हो जाएगा। और यहाँ a प्लस 8d तो एज इट इज रहेगा। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में जाएगा, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए a और d के फॉर्म में। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए जिसमें एक वेरिएबल a है, d है, तो a और d वाला इक्वेशन हमें मिल गया है। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम Sn निकालेंगे। ठीक है, हमें 3 काम करना है अभी, हमें a फाइंड करना है, फिर d फाइंड करना है, फिर उसके बाद फाइनली Sn। ओके, तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है ना एलिमिनेशन मेथड, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 से। आप 1 से 2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या 2 से 1, ठीक है, कुछ भी करो, आंसर आपका सही नहीं आएगा। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारा है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये है हमारा इक्वेशन 2। एक बार फिर से चेक कर लो। ठीक है,
हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों मैं सब्ट्रैक्ट ही कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ ए इज सेम तो कोफिशिएंट ए बोथ केसेस में, इक्वेशन 1 और 2 दोनों की बात कर रही हूँ मैं, दोनों इक्वेशंस में ए का कोफिशिएंट सेम है, 1 है, तो यहाँ ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब साइन डिफरेंट होता है तो हम ऐड करते हैं। तो सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चेंज करते हैं, ए का प्लस साइन है तो उसको कर देंगे माइनस, ये भी प्लस साइन है तो इसको कर देंगे माइनस, 17 भी प्लस है तो इसको भी कर देंगे माइनस। अब इन तीनों के पास नया साइन मिल गया है माइनस का, ये प्लस वाला भूल जाओ, तो प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3d प्लस में है, माइनस 8d है। अब ये प्लस वाला नहीं याद रखना है, माइनस याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटाओ, 3 में से 8 गया, -5 -5d इज इक्वल टू +7 -17 क्या हो जाएगा, -10 होगा कि नहीं। तो यहां से d की वैल्यू d इज इक्वल टू -10 अपॉन -5 कट होगा तो आएगा 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 थोड़ा सा छोटा हल्का फुल्का है तो उसी में पुट कर दें। वी गेट ए तो एज इट इज +3 का 3, डी का 2 क्योंकि डी की वैल्यू आई है 2 इज इक्वल टू 7 हो गया। अब यहां से चलो करते हैं, a प्लस 3 2 6 इक्वल टू 7, तो यहां से a इक्वल टू 7 - 6, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, Sn की। हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स मतलब प्रथम से लेकर n टर्म्स तक का सम हमें फाइंड करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं। तो Sn क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में लिख रहे हैं पहले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। तो टर्म्स तक हमें फाइंड करना है, तो n के जगह n ही रखेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट n टर्म्स यहाँ दिख रहा है ना, n टर्म्स कोई नंबर नहीं है कि 22वां पद, 23वां पद या 50वां, 90वां, 100वां, ऐसा नहीं दिया है। n टर्म्स हमें फाइंड करना है तो n की जगह हम n ही रखेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, a 1 आया है, d 2 आया है, तो a की वैल्यू 1 प्लस n की जगह n ही रखेंगे क्योंकि हमको nवां पद हमें फाइंड करना है, d की जगह 2। ओके, चलो n/2 फिर 2 1 2 प्लस n-1 इंटू 2, ये तो मैंने ऐसे ही उतार दिया। चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई करो, ऐसे उतारने का कोई मतलब नहीं है। 2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, यहां से n/2, उसके बाद +2 -2, देखो कैंसल हो जा रहा है और अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ 2n, तो 2 से 2 करेंगे हम कैंसल और आएगा हमारा n²। ये Sn आया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, प्रथम n पदों का योगफल हम करेंगे तो वो आएगा n²।
ये आ जाएगा आपका, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो बात समझ में आ गई। लेकिन डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते थे, हमें पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तभी तो मैंने पुट किया ना 2 और 1, ए और डी की वैल्यू। जब तक हम ए और डी की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम ऐसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैंने इसीलिए निकाला है। तो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जिसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, शो दैट, हमें क्या शो करना है, चलो देखते हैं। A1, A2, डॉट 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 AN, और उसके आगे भी फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें शो करना है। जहां पे AN कैसा है, 3 + 4n, फर्स्ट वाला पार्ट। और सेकेंड वाले पार्ट में क्या करना है, AN = 9 - 5n। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बता रही हूँ कैसे होगा। और इन दोनों के अलावा ये भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, हमें सम भी फाइंड करना है। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं, मैं समझाते हुए चल रही हूँ। देखो, सबसे पहले हमें इसको पकड़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक, A1, ये AN की वैल्यू दी है, तो पहले AN की वैल्यू तो दी हुई है ना, हमें निकालना क्या है, A1, A2, A3 ऐसे करते करते। तो A1 क्या हो जाएगा, चलो पहले AN ही लिख देती हूँ मैं। AN = जो दिया है पहले क्वेश्चन उतार लेते, 3 + 4n हो गया। यहाँ A1 क्या हो जाएगा, n = 1 मैंने किया है पुट, तो क्या हो जाएगा, A1 = 3 + 4 × 1। ये क्या आया अपना, 3 + 4 1s are 4, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब n = क्या पुट करेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, A2 = 3 + 4 × n की जगह रखो 2, अब सॉल्व करो इसको, 3 + 4 2s are 8, तो ये हो जाएगा हमारा 11। सिमिलरली n = 3 पुट करे तो A3 = आएगा 3 + 4 × 3 = 3 + 4 3s are 12, तो ये सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 15। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना पद, ये AP में है, हमें ऐसा बताना है। तो हम सबसे स्टार्टिंग में ही हम कैसे, सीरीज अगर हमें दी हुई होती है तो हम कैसे पता करते हैं कि वो AP में है। सबसे मेन चीज है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो, यानी स्मॉल d अगर सेम आता है बिटवीन 2 टर्म्स, तो हम कह देंगे कि ये जो सीरीज है वो हमारी AP में है। तो जैसा कि हमारी सीरीज, जैसे कि देखो A1, A2, A3, ऐसे ऐसे है। तो A1 की जगह क्या रखा मैंने, 7, फिर 11, 15 ऐसे। तो ये बताना कि ये AP में है। तो इसको AP में बताने के लिए हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D, स्मॉल d = A2 - A1। स्मॉल d सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। सेकंड टर्म है हमारा A2, फर्स्ट टर्म है हमारा A1 है हमारा, देखो 7, A2 है हमारा 11, A3 है हमारा 15। बात समझ में आ रही है। तो A2 - A1 करो तो 11 - 7 क्या हो जाएगा, 4। एंड अगेन A3 - A2 करेंगे। अब इन दोनों का निकालेंगे, 15 - 11,
ये भी आ गया 4। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस is same, it means it means it is an AP। ठीक है, ये AP में है, यानी ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आया। अब हमें SN फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। SN इक्वल टू n/2, ये वाला मैं कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। 15 टर्म्स का सम भी करना है। तो n/2 अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहां से s कहां तक का सम कर रहे हैं, 15, तो n की जगह क्या रखेंगे हम, 15/2, ब्रैकेट में 2 इंटू a क्या है हमारा, ए क्या है, A1 या a क्या है हमारा, 7 प्लस n 15-1 इंटू d क्या है हमारा, देखो 4, ठीक है। फिर 15/2, 2 7 14 प्लस 15-1 क्या हो जाएगा, 14 इंटू डी क्या है हमारा, 4। यहां नहीं लिखा था क्या मैंने, यहां लिखेंगे हम 4, ठीक है। तो यहां भी 4, ठीक है। अब इसके बाद 15/2, बताओ पहले क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। बॉडमास थ्योरम पता है ना, पहले डिवीजन करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं यानी क्रॉस, फिर एडिशन यानी ऐड, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यही, तो यहाँ पे बॉडमास का भी ध्यान रखते हुए करेंगे। पहले अगर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले करना रहता है डिवाइड। डिवाइड है नहीं इसमें तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती तो कर नहीं देंगे ना कि नहीं हमको डिवाइड ही करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई है तो 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 56, ठीक है। अब जाके करेंगे एडिशन, 15/2 ऐड करो क्या आएगा, 70, 2 से कट करो 35 टाइम्स में कटेगा, 35 का मल्टीप्लाई करो 15 से तो आएगा आपका 525, ठीक है। ये फर्स्ट 15 टर्म्स का सम जो कहा था हमसे, हमने उसे फाइंड कर लिया, ठीक है। समझ आया क्या किया हमने, हमें एक सीरीज फाइंड करनी है जिसमें an जो है ना वो इस फॉर्म में है। तो an को पहले एज इट इज रखा है, फिर n की जगह 1 तभी तो हमें a1 मिलेगा, n की जगह 2 तभी हमें a2 मिला, n की जगह 3 4 5 6 आपका जितना मन आप निकाल सकते हो, बट टाइमिंग भी देखनी है हमें, ठीक है। एग्जाम में 3 घंटे सिर्फ इसी क्वेश्चन पे तो देने नहीं है, हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 2-3 टर्म्स निकालो, इतना एनफ, ठीक है। फिर निकाल के क्या किया मैंने, उसको ये बताया कि ये सीरीज एपी है या नहीं। तो सबसे आसान तरीका, सबसे मेन तरीका यही है कि आपको कॉमन डिफरेंस शो करना होता है, निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। अगर सेम आया तो एपी है, सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। ये हो गया। फिर अंत में जो दिया है ऑल्सो फाइंड द सम, ये वाला
सम भी फाइंड करना था, तो सम का फॉर्मूला एसएन होता है, तो मैंने इसमें रख दिया है। ठीक है, जहां ए एन डी ये सब हमें पता है। ठीक है ना, तो ये रख दिया। अब इसी के साथ फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं कि क्या कहता है। क्या कह रहा है वो तो पता ही है, बस उसको सॉल्व करना है। चलो सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये है। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 1 सबसे पहले। तो a1 क्या आएगा हमारा, 9 माइनस 5 इंटू 1 मीन्स, इसको सॉल्व करो, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ओके, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 टू जार 10 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, -1। n की जगह रखो 3, a3 आएगा हमारा 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो ये आएगा -6। ठीक है, तो यहाँ हियर a1 इक्वल टू आया 4, a2 इक्वल टू आया -1, a3 इक्वल टू आया -6। ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अब ये फाइंड करना है हमें, ये दिखाना है या बताना है या पता करना है कि ये जो सीरीज बनेगी इससे वो एपी होगी कि नहीं। तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालो। स्मॉल डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारा -1, फिर माइनस करेंगे a1, a1 की जगह 4, क्या आया हमारा -1 -4 क्या हो जाएगा -5। a3 माइनस a2, a3 क्या है -6, a2 क्या है -1, बट एक तो इसका माइनस और एक -1 वाला माइनस, दोनों माइनस है तो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो -6 तो एज इट इज रहेगा, बट -1 माइनस, आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी आपका -5 आ रहा है। तो सिमिलरली जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, बिकॉज small d is same it is an AP, ये AP सीरीज है। ठीक है, अब अगर AP है तो उसका सम भी हमें निकालना है, कहाँ तक का, 15 पदों तक का। तो SN पहले फॉर्मूला लिख लो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो क्या लिखेंगे, 15 इज इक्वल टू, n की जगह रहेगा 15/2, 2 इंटू ए क्या है, a1 ही हमारा a होता है, तो क्या है 4 प्लस n की जगह 15 -1, डी क्या है अपना -5। ओके, तो सॉल्व कर दो इसको, बस आंसर आ जाएगा आपका 2 4 जार 8 प्लस 15 -1 क्या हो जाएगा 14 इंटू -5। ठीक है,
तो फिर 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 8 प्लस, रुको, प्लस नहीं, प्लस यहाँ तो है बट अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 5 जार 70, ठीक है। तो जाएगा 15/2, तो एज इट इज रहेगा, घटाओ तो क्या आएगा हमारा, माइनस के साथ आएगा 62। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 2 1 जार 31 टाइम्स में, तो 15 इंटू, माइनस मैं यहाँ लिख देती हूँ आगे, माइनस 15 इंटू 31 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 465। ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका SN नहीं, सॉरी S15, क्योंकि हमें 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना था, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ माइनस भी है, माइनस 465, ये हमारा हो गया आंसर। अगर हम ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहे तो फर्स्ट से लेके 15 तक के टर्म्स को अगर हम ऐड करें या सम करें तो उनका आंसर आएगा -465, यही आएगा आपका आंसर। और इसी के साथ ही आपका सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का। तो मैं करती हूँ यहीं पे स्टॉप इस क्लास को। In this lecture, we have completed question number 9 and 10 of exercise 5. फाइव पॉइंट थ्री, ठीक है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 10 किया हमने, दो ही क्वेश्चन किया क्योंकि 10 के 2 पार्ट्स थे, ठीक है। 10 के 2 पार्ट्स थे तो उसको भी करने में थोड़ा टाइम लगा, और मैं समझा के बताती हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप खुद से कर लोगे इसको 2 या 3 मिनट में, ठीक है। बट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ मेरा काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही करना नहीं है, मुझे तो आता है क्वेश्चन सॉल्व, बट मेरा एम है, मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इन डिटेल बताती हूँ। तो ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।